Welcome to our classes, friends. Continuously, I have been uploading my video tutorials on graphical method, special problems. This is the last one, problem of unboundedness. इसको पहले हम थोड़ा समझते हैं कि अनबाउंडेडनेस क्या होती है. नॉर्मली जब हम मैक्सिमाइजेशन के केसेस लेते हैं और अगर इनइक्वालिटीज हमारी ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप की होती हैं तो इसका मतलब जो भी हमारा रीजन आएगा वो इंटरसेक्टेड रीजन विल बी अवे फ्रॉम दिस सेंटर. तो वो जो रीजन हमारा बनता है हमें मैक्सिमाइजेशन चाहिए. मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई भी रीजन बना, इस तरीके से ये हमारे रीजन बने, तो इस पर्टिकुलर रीजन के लिए जो इंटरसेक्टेड एरिया है अगर हम कोई भी आइसोकॉस्ट ड्रॉ करें तो उसके लिए एक ये लोवेस्ट पॉइंट ही किसी भी पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर होता है और मैक्सिमम कभी नहीं हो सकता. मैक्सिमम पॉइंट लेने के लिए हम बियॉन्ड कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं चले जाते हैं, यानी कि हमें अनबाउंडेड हो जाता है. ठीक इसी प्रकार से अगर मिनिमाइजेशन का केस है और अगर वहां पर इनइक्वालिटीज फेवरेबल नहीं है, लेस देन और इक्वल टू टाइप की है, तो हमारा जो इंटरसेक्टेड रीजन होगा वो टुवर्ड्स दिस द सेंटर होगा. तो अब हमें वहां पर लोवेस्ट पॉइंट यानी कि मिनिमम कॉस्ट, यहाँ पर जैसे हमने कहा मैक्सिमाइजेशन का केस है तो हमें आइसो क्वाइंट्स प्रॉफिट के हम ड्रॉ करते हैं तब हमें पता लगेगा. लेकिन अगर मिनिमाइजेशन का केस है तो आइसो कॉस्ट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें मिनिमम पॉइंट नहीं मिल पाता है जबकि हमारा रीजन मैक्सिमम पर जाता है. तो इस वजह से अगर हमें अनरिलेटेड इनइक्वालिटीज या यू कैन से अनएक्सपेक्टेड इनइक्वालिटीज मैक्सिमाइजेशन के केस में अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड मिनिमाइजेशन के केस में नॉर्मली अगर लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी या कॉन्स्टेंट्स मिलते हैं तो उस केस में नॉर्मली सॉल्यूशन अनबाउंडेड होता है. जैसे कि यहाँ पर हम करके दिखाते हैं. प्रॉब्लम इज दैट मैक्सिमम z इज इक्वल टू 10x1 plus 20x2 subject to constraints 2x1 plus 4x2 is greater than or equal to 16, x1 plus 5x2 is greater than or equal to 15 and x1 and x2 greater than or equal to 0. The first one, make proper scaling here, seeing the values of either x1 or x2 maximum values. तो 16 2 के अंतर पर हमने स्केलिंग कर ली है. अब हम एक एक इनइक्वालिटी को इक्वेशन के रूप में ट्रीट करते हुए ड्रॉ करते हैं. लेट अस से फ्रॉम फर्स्ट 2x1 plus 4x2 is equal to 16. When x1 is equal to 0, say x2 is equal to 4. When x2 is equal to 0, x1 is equal to 8. x1 is 0, x2 is 4. 4 means this point. When x2 is 0, x1 is 8. That means this point. Now here, connect the line and write it, this straight line as 2x1 plus 4x2 is equal to 16. अब आप देखिए दिस इज अवे फ्रॉम द सेंटर में ग्रेटर देन, तो हमारा जो फिजिबल रीजन होगा वो ये कहीं यहाँ से यहाँ किसी भी एरिया में हमारा ये पूरा फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है. अब हम जरा दूसरी लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि उससे इंटरसेक्टेड पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा. अब सेकेंड इनइक्वालिटी हमारी है x1 plus 5x2 is equal to 15. When x1 is equal to 0, x2 is equal to 3. When x2 is equal to 0, x1 is equal to 15. When x1 is 0, x2 is 3. 3 means somewhere this point. And when x2 is 0, x1 is 15. This point. That means connect the points here. And this line is basically x1 plus 5x2 is equal to 15. अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो इंटरसेक्टेड रीजन बनता है वो ये पूरा रीजन बनेगा. ये यहाँ से ये भी कट गया, ये पूरा रीजन बनेगा. अब हमें चाहिए क्या? केस हमारा है मैक्सिमाइजेशन का, लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन का कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर हम लें, चाहे ये लें, चाहे ये पॉइंट लें या ये पॉइंट लें, ये हमारे लोवेस्ट पॉइंट ही तो होंगे. मैक्सिमम पॉइंट कहाँ मिलेंगे हमें? तो ये हमारा अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो गया. हमें मैक्सिमम यहाँ पर मैक्सिमाइज नहीं कर सकते. हैड इट बीन अ केस ऑफ मिनिमाइजेशन
तो उसके लिए अनबाउंडेड नहीं होता, बल्कि हमें मिनिमम पॉइंट, जहाँ भी हम कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक मिनिमम पॉइंट, मिनिमम जेट मिल जाता और हम कहते कि सोल्यूशन है। लेकिन इस मैक्सिमाइजेशन के केस में ये अब केस हो गया अनबाउंडेड सोल्यूशन का ये केस हो गया। ऑल राइट, बिकॉज ये आपका मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है और इस तरीके से यहाँ पर हम सोल्यूशन नॉर्मली इस केस में नहीं ले सकते। सो दैट्स हाउ वेरी विद इन नो टाइम, बहुत कुछ इजी स्टेप्स के साथ हम अनबाउंडेड केस भी यहाँ पर सॉल्व कर सके हैं। और इस तरीके से ग्राफिकल मेथड को लेकर के, ग्राफिकल मेथड से कैसे हम एलपीपी सॉल्व करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दिस वाज द लास्ट presentation and the solution. For any query if you have, so you can contact me, write your problem, your queries on my mail id, that is aarrclasses@gmail.com, and you can visit my YouTube channel, and if you have liked it, so कृपया आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।